यिर्मयाह और उसका 11वां अध्याय और 18 से लेके 23 तक आज का पद है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने मुझे बताया कि यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। यिर्मयाह एक सच्चा भविष्यवक्ता अपना काम को ईमानदारी से कर रहा था। परमेश्वर की दृष्टि में एक महान दास था। परमेश्वर की दृष्टि में उसका प्रिय था। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बहुतायत से इस्तेमाल किया। और यहाँ पर यिर्मयाह के विषय में एक पूरा षड्यंत्र रच लिया गया और यिर्मयाह को मालूम ही नहीं। पर परमेश्वर क्या बोलता है? बोला, मैंने बताया यिर्मयाह को। और यिर्मयाह यहाँ पर लिख रहा है, प्रभु तूने बताया मुझे मालूम ही नहीं। क्या परिस्थिति है? बोला, जिस तरह एक भेड़ वध होने जाती है उसे मालूम नहीं। किसी भी पशु को मालूम है कि आप उसका बलि करने वाले? नहीं मालूम। उसे ले जाया जाता है और उसे बलि कर दिया जाता है। ऐसे ही यिर्मयाह के साथ भी था। ऐसे ही कई परमेश्वर के दासों के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए और चाहा कि उनको पूर्ण रूप खत्म कर दिया जाए। क्यों? उनका सबसे बड़ा एक, मैं कहूँ, गलती या फिर सबसे बड़ा गुनाह जो उनका था वो है सच्चाई पे चलना और सच्चाई के लिए मुंह ना मोड़ना। किसी भी आर्थिक लाभ के लिए सच को तोड़ना मरोड़ना नहीं। जो सच है वो सच है। ऐसा जीवन वो लोग जीते थे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके जीवन जीते थे। तो आप जान लें, जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सच का दामन पकड़ के चलेंगे, 100% आपके खिलाफ में शैतान और अन्य ऐसे लोग हो जाएंगे जो दुष्ट और झूठ के रक्षक हैं, जिनको झूठ पसंद है, वो आपको झेल नहीं सकते कोई। यिर्मयाह के साथ भी यही हुआ। क्या बोलता है? प्रभु अनातोत के लोग हैं, ये क्या करते हैं, तेरे पीछे आना चाह रहे हैं। कौन थे ये लोग मालूम है आपको? बिन्यामीन गोत्र, जो इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र था, 12वां गोत्र। बिन्यामीन गोत्र के अंदर रहने वाले लेवी और याजक। क्या बात है! उस जगह पे रहते थे। बिन्यामीन ही नहीं थे ये, उस जगह पे रहते लेवी और याजक, जिनको परमेश्वर ने किस लिए चुना था मालूम है आपको? परमेश्वर के काम करने के लिए। जिनको परमेश्वर ने बैठाया था न्यायासन पे कि तुम करोगे इन लोगों के लिए। और याजकों का काम होता था प्रजा के पापों को क्षमा के लिए बलिदान करना। पापों को खत्म करने का काम याजकों को दिया गया। और हुआ क्या यहाँ? आपको क्या चाहिए आप बताओ मुझे, वैसी भविष्यवाणी मैं आपके लिए करूंगा। आप क्या चाहते हो आप वो बताओ, मैं आपके लिए वही बोलूंगा। इंसान के मुंह को देखकर भविष्यवाणियां होने लगी। आर्थिक लाभ को देखकर अपनी इच्छा के अनुसार वो बोलने लगे। और हुआ क्या? परमेश्वर की इच्छा खत्म हो गई और अपनी ही इच्छा से वो बोलने लगे। अगर इसका 14 आप पढ़ें तो आप देखें यहाँ पर 14 और 15। आमीन। क्या बोला? अब इन लोगों के लिए कोई प्रार्थना भी ना करे। कैसी बात है ना? परमेश्वर ने मारा इनको। और हमें कई बार क्या होता है, जगह जगह जाते हैं, हर एक के दुख को देखकर प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल यहाँ पर हमें क्या सिखा रही है? क्या सबके लिए प्रार्थना करनी है या विशेष कुछ लोगों के लिए चुन रखा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी? मेरे को कई बार अवसर मिलता है, बहुत सी स्थितियाँ रहती हैं कि बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं, दुख के अंदर दबे हुए हैं और बोलते हैं प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करता हूँ और उसमें एक चीज़ जरूर ऐड करता हूँ, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार करो। परमेश्वर ने मारा हो तो मैं बीच में आकर कैसे दोषी बन जाऊं? पिता मार रहा है अपने पुत्र को, ठीक? पिता और पुत्र का रिश्ता है वो। पड़ोसी आकर अगर पुत्र को बचाने लगे, पिता क्या बोलेगा? तेरा क्या काम? बोलेगा ना। हमें जिम्मेदारी दी है कि जगह जगह जाओ, प्रार्थना करो, बीमारों को चंगा करो, ये जिम्मेदारी है। चेला बनाओ, ये जिम्मेदारी है। पर जो परमेश्वर की ओर से पीड़ित है, परमेश्वर ने उसको ताड़ना के रूप में दे रखा है या दुख के रूप में दे रखा है, या परमेश्वर के और उसके व्यक्तिगत रिश्ता उसके बीच में यदि हम आए, तो भी प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्रार्थना मत करना, मैं सुनूंगा नहीं उसके।
क्योंकि क्या है, वो बुराई करने से प्रसन्न हुए। ये अनातोत के लोग कौन थे? बुराई करने से प्रसन्न हुए। इनको सिर्फ बुराई ही करनी थी। उसका कारण था ये आर्थिक लाभ उठा रहे थे, चमचागिरी करके ये आर्थिक लाभ उठा रहे थे, लोगों को प्रसन्न करके। आज भी यही चल रहा है। आज भी कितने साल हो गए प्रभु यीशु मसीह के आने के? 600-700 साल पहले लिखा है ये। और आज देख लो, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके हैं। मतलब लगभग 2700 से 2800 साल हो गए, आज भी वही चीज है। आज भी किसी भी आप ऐसे व्यक्ति जो झूठा भविष्यवक्ता है उसके पास जाके आप कैसे भी भविष्यवाणी करवा सकते हो जो आपको पसंद है, और कर रहे हैं लोग। यिर्मयाह क्या बोलता है? अरे मैं तो अनजान था, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो अपना काम को ईमानदारी से कर रहा था और इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा लिया। ऐसी घटना नए नियम के अंदर भी हुई। पौलुस नाम का परमेश्वर का एक दास जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाता था। उसको इसी कारण से बंदी गृह में बंद कर दिया। उसी के भाई बंधु यानी कि यहूदी लोग क्या बीड़ा उठाया मालूम है? बोला इसको जब तक नहीं मारेंगे जब तक खाना नहीं खाएंगे। कैसी बात है? उसका कोई गुनाह था क्या? कोई गुनाह नहीं था। बस उसका ये गुनाह था, सत्य को लेके चल रहा था। इस कारण से क्या करा, इसको जब तक नहीं मारेंगे हम नहीं खाना नहीं खाएंगे। प्रण कर लिया साहब। जब उस सूबेदार को पता लगा कि इसको बीच रास्ते जब ले जाया जाएगा तब मारेंगे, उसने उसको पहले ही वहां से हटा दिया। परमेश्वर ऐसे बचाता है। सच का दामन पकड़ के चलना आसान नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलना आसान नहीं है। विरोधी आएगा, घबराएगा आपको, डराएगा आपको और चाहेगा उसकी तरह हो जा, नहीं तो मैं क्या करूं, तेरे को मार डालूं। कई बार भू भी जाते हैं लोग बात डर के मारे। अरे हमारे सीनियर ऐसे, हम क्या करें, जो बोलते हैं आंख बंद करके कर लो, हो जाते हैं ना। ये डर आपको सत्य से दूर कर देता है। यहाँ पर क्या बोलता है यिर्मयाह? अरे वो फल समेत पेड़ को ही खत्म करना चाह रहे थे। मतलब ऐसे पेड़ों पे कुल्हाड़ी उस समय भी नहीं चलती थी जहां पर फल, उन्हीं पेड़ों पे कुल्हाड़ी चलती थी जो फल रहित है। बोले तो फल सहित पेड़ को काटना चाहते हैं। क्या करा प्रभु ने? जब हम पढ़ते हैं 21वीं आयत, इसीलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं वे कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर। सबसे पहली बात, ऐसे लोग आपको सच करने से मना करेंगे, ईमानदारी से चलने से मना करेंगे। आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करना, इनकी इच्छा के अनुसार काम करना। परमेश्वर की सुनना बंद करके क्या बोलेंगे? मनुष्यों की सुन, तब तू जीवित रहेगा। तो आप समझ जाएं वो आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं। बोलता है तो भविष्यवाणी करना बंद कर, क्योंकि जो ये भविष्यवाणी करता था वो होती थी, और जो वो लोग बोलते थे वो कुछ भी नहीं होता था। इस कारण से उन लोगों ने उनकी सुनना बंद कर दी थी लोगों ने, और उनका धंधा बिल्कुल खत्म हो गया। टोटल बात शुरू से लेकर अभी तक आर्थिक लाभ की है। पैसा, सबको पैसा चाहिए, और जो स्वार्थ रहित होकर निस्वार्थ होकर सेवा करता उसको सेवा करने नहीं देते। अनातोत के लोग डर गए कि यिर्मयाह जब तक रहेगा हमारी दाल नहीं गलेगी, इसको मारना बहुत जरूरी है। पर परमेश्वर यिर्मयाह के साथ है, क्योंकि परमेश्वर के साथ तो हाथ में उसने मुकदमा रख दिया। अब न्याय प्रभु तू कर। क्या बोलता है यहाँ पर? इसीलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय में यो कहता है, मैं उनको दंड दूंगा। आमीन। सबसे बड़ी बात, जो आप अगर सच्चाई पे चल रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो, परमेश्वर प्रसन्न है आपसे, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आपके पीछे कितने ही षड्यंत्र हो जाए, लड़ने वाला परमेश्वर है। क्या बोलता है? मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखों मरेंगे। खाने के पीछे भाग रहे हैं ना, पैसा चाहते हैं ना, भूखों मरेंगे। आगे बोलता है, और उनमें से कोई भी ना बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर ये विपत्ति डालूंगा और उनके दंड का दिन आने वाला है। आमीन। उनके दंड का दिन आने वाला है। तो ईमानदारी से चलता रहे, मेरी आज्ञा का पालन करता रहे, मेरी इच्छा के अनुसार चलता रहे। ये कहने का मतलब है प्रभु परमेश्वर का, भला मैं देख लूंगा उनको, तेरा काम जो दिया है तेरे को वो अपना काम कर। तुझे चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुझे उनके विरुद्ध कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई बॉडीगार्ड रखने की जरूरत नहीं है,
किसी के सामने जाकर ये बोलने की जरूरत नहीं है मैं सच्चा हूँ, मुझे मालूम है, मुझे न्याय करना आता, मैं उनको दंड दूंगा, क्योंकि उसने मेरी जाति, मेरे लोग, मेरे व्यक्ति के पीछे षड्यंत्र का। युक्ति करना भी पाप है परमेश्वर की ओर से, यदि परमेश्वर का भक्त है वो तो। अगर आपको बचना है संसार से, आपको बचना है ऐसे लोगों से जो आपको भेड़ की घाल में भेड़िया हैं, आप पहचान नहीं सकते उनसे, परमेश्वर के नज़दीक आ जाए, सत्य पे चले, फिर वो आपका रक्षक है, फिर आपको कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिक दूर कर देगा सारे भेड़ियों को, ऑटोमेटिक दूर कर देगा ऐसे लोगों को जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपको खा जाना चाहते हैं, निगल जाना चाहते हैं। निगलना शब्द है, निगलना मतलब कुछ भी नहीं बचे, 1% भी कोई पहचान नहीं पाए कि यहाँ पर कोई पहले कोई था। मारोगे तो कुछ अवशेष बचते हैं ना, निगल जाऊंगा मैं इसको, कोई जान नहीं पाया कि कोई था। ऐसी अवस्था में प्रभु क्या बोलता है, मैं तेरा रक्षक। आप सच्चाई पे रहें, परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपको संभालता है और आपके बैरियों को दंड देने का पराक्रम उसके हाथ में, शक्ति उसके हाथ में। पर वो कहता है तू कुछ मत कर, मैं तेरे को बताऊंगा क्या होने वाला है, और मैं ये भी बताऊंगा मैंने उनके साथ क्या किया। आज के वचन के द्वारा प्रभु में आशीषित करें। आइए प्रार्थना। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा के लिए। मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु आपके प्रियजनों के ऊपर बनी रहे। विशेष करके विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हमारे जीवन के अंदर जब हम सच्चाई से चलते हैं, आपकी दया करुणा से मेरे प्रभु बैरी आते हैं पर प्रबल नहीं हो पाते, आप उनको दंड देकर हमारे सामने गिराते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आशीषित करें, इनके जीवन में एक सच्चाई का बीज बोएं मेरे प्रभु, और इस सत्य पे चलना सीखें। किसी भी प्रकार से कोई किसी की चुगली ना खाए मेरे प्रभु, बल्कि सच्चाई से आपके पीछे ईमानदारी से चले और आप पर विश्वास करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे हैं आप बढ़े, आपकी दया आपकी करुणा सदा आपके भक्तगणों के साथ बनी रहे मेरे प्रभु। आदर माना आपको देते हैं। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।